प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूनिट 16.2 लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन के ऊपर हम लोग एग्जाम्पल के ऊपर काम कर रहे थे। कल आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 देखा, अब एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर गौर करते हैं। ध्यान दी, एग्जाम्पल नंबर 3 है कि बेलन का आयतन 448 पाई घन सेंटीमीटर। बेलन का आयतन दिया गया है। बेलन की ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दे रही है। सपोज दैट ये एक बेलन है। ये एक बेलन है। इस बेलन का आयतन आप लोगों को 448 पाई घन सेंटीमीटर दिया। इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी। आप लोगों से पूछ रहा है कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह दो, दोनों एक ही नाम है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको ये ज्ञात करना है। मस्तिष्क में बात आनी चाहिए। पार्श्व पृष्ठीय कह दो या वक्र पृष्ठ कह दो, दोनों एक ही नाम है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का रिजल्ट होता है 2 पाई आर एच। एच है मस्तिष्क में, अब आप लोगों की बात आ रही होगी कि भाई 2 पाई आर एच होता है, आर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। संबंधित जो चीज़ आप लोगों को दी गई है, बेलन का आयतन दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोग जो संबंधित चीज़ आपको दे रखी है, बेलन का जो आयतन दिया गया है, इसकी सहायता से आप लोग आसानी से भैया त्रिज्या आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। त्रिज्या आर आ जाएगी। आर आ गई, ऊंचाई अपने पास है, आप लोगों के पास पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल, गौर कीजिए। संबंधित जो चीज़ दी गई है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर आपको दिया गया भैया 448 पाई घन सेंटीमीटर। गौर कीजिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन अब आप लोगों के मस्तिष्क में रिजल्ट आना चाहिए। बेलन का आयतन का रिजल्ट होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का है, पाई आर स्क्वायर बराबर आयतन आपको दिया गया है 448 पाई घन सेंटीमीटर। आप लोगों को यहाँ से आर की वैल्यूज ज्ञात करनी है। बहुत अच्छी बात, गौर कीजिए। पाई जो का थोड़ा आर स्क्वायर एच, ऊंचाई का मान आपको 7 दिया गया है। ऊंचाई की जगह आप लोग 7 रख दीजिए, बराबर 448 पाई। आर स्क्वायर की वैल्यूज ज्ञात कर रहे हैं। आर स्क्वायर बराबर 448 पाई, गुणे के रूप में संख्या भाग लग जाएगा। किसका भाग लग गया? पाई। और किसका लग गया? 7 का। पाई से पाई कट गया भैया, 7 एकम 7, 7 छंगा 42, 2 28, 7 चौक 28। आर स्क्वायर बराबर 64। हमें आर की वैल्यूज प्राप्त करनी है, वर्गमूल ले लेंगे। आर स्क्वायर का जब वर्गमूल लेंगे तो आर आ गया, और 64 का वर्गमूल भैया 8 आ गया। आप लोगों के पास बेलन के संबंधित त्रिज्या का मान निकल के आ गया। आपके पास बेलन की ऊंचाई है, आपसे बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, निकाल दीजिए जो आपसे संबंधित चीज पूछी गई है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ये पार्श्व पृष्ठीय कह दो या वक्र पृष्ठ कह दो, तो
पाई की वैल्यूज 22/7, आर की वैल्यूज आपके पास 8 आ गई, एच ऊंचाई का मान आपके पास 7 आ गया वर्ग सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया भैया, 22 गुणा 8 को 2 से गुणा किया तो 8 दूनी 16 वर्ग सेंटीमीटर, गुणा कर देंगे 16 दूनी 32, हासिल के 3, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, तो 352 वर्ग सेंटीमीटर ये आप लोगों के पास बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, बढ़िया सवाल है। एक खोखले बेलन की ऊंचाई आपको 21 डेसीमीटर दी, खोखले बेलन का बाह्य व्यास आपको 10 सेंटीमीटर दे, खोखले बेलन का अंत व्यास आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। खोखले बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है। खोखले बेलन के ऊपर मैंने काफ़ी कुछ आप लोगों को विस्तार से अध्ययन करवाया था, रिजल्ट निकलवाए थे। तो मस्तिष्क में खोखले बेलन का आयतन का रिजल्ट होना चाहिए। उससे पहले ये इकाई सेंटीमीटर में है, ये इकाई सेंटीमीटर में है, ये इकाई डेसीमीटर में है। भैया सवाल की गणना करने से पहले आप लोगों के पास इकाई समान होनी चाहिए। क्या तो आप लोग इन समस्त इकाइयों को डेसीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या फिर आप इन समस्त इकाइयों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। आप लोगों को सवाल की गणना से पहले इकाइयों को समान करना होगा। गौर कीजिए, इकाइयों को समान कीजिए। डेसीमीटर हम लोग वी नो दैट, हम जानते हैं 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। इजी वे में 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान दीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग जानते हैं कि 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। तो 21 डेसीमीटर 21 को हम लोग 10 से गुणा कर देंगे, 210 सेंटीमीटर आ गया। यह इकाई सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। पहला काम तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि यदि इकाइयाँ समान नहीं है तो आप लोग इकाइयों को समान कीजिए, क्योंकि ये सेंटीमीटर में या डेसीमीटर में। डेसीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। अब ये आपके ध्यान होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 21 डेसीमीटर में 21 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा देखो, तो यह आ जाएगा भैया 21 गुणा 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात, 21 को 10 से गुणा किया तो यह आ गया 210 सेंटीमीटर। ये आपके पास सेंटीमीटर आ गई खोखले बेलन की जो ऊंचाई है। खोखले बेलन के बारे में मैंने आपको बताया था, ऊंचाई समान होती है, त्रिज्याएं आप लोगों की अलग अलग होती है। काफ़ी कुछ विस्तार से एक्सप्लेन कर रखा है। तो खोखले बेलन की ऊंचाई 210, बाह्य व्यास है। बाह्य व्यास है तो हम लोग बाह्य त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या हमेशा व्यास की आदि होती है, निकाल लीजिए ना। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए भैया खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या। व्यास 10 है, 2 का भाग दे दीजिए, 10/2 बराबर ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ये बाह्य त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या निकालो। अंतर त्रिज्या, आंतरिक व्यास 6 है, 6 में 2 का भाग दे दीजिए, बराबर ये आ गया 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, आप लोगों के पास खोखले बेलन की ऊंचाई 210 सेंटीमीटर है। आपके पास खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। आपके पास खोखले बेलन की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन का आयतन पूछ रहे, निकाल लीजिए। अब रिजल्ट मस्तिष्क में आना चाहिए। मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था इसके बारे में। खोखले बेलन का आयतन आप लोगों को निकाल के बताया था।
खोखले बेलन का आयतन पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच घन इकाई। ये होता है खोखले बेलन का आयतन। समस्त चीज़ें आप लोगों के पास उपलब्ध है, गौर कीजिए। बराबर पाई की वैल्यूज 22/7, पाई का मतलब R1 होता है बाह्य त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या का मान आपके पास 5 है, तो ये आ गया भैया 5 का वर्ग माइनस R2 आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या का मान भैया 3 है, तो ये आ गया आपके पास 3 का वर्ग इंटू एच। खोखले बेलन की ऊंचाई आपके पास 210 है, तो ये एच की जगह मैंने रख दिया 210। आयतन है घन इकाई, तो घन इकाई सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर। 22/7। 5 को 5 से गुणा किया 5 × 25, 3 को 3 से गुणा किया 3 × 3 = 9 गुणा 210 घन सेंटीमीटर। 22/7 गुणे का निशान है, 25 में से 9 घटाया 16 बच गया, गुणा 210 घन सेंटीमीटर। भाग दे लीजिए, 7 × 7, 7 × 21, 30 बार कटिए। आगे गौर कीजिए, आपसे पूछ रहा है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन देखिए 22 गुणा 16 × 48, 480 घन सेंटीमीटर। रफ कॉपी में हम लोग गुणा कर लेंगे, नहीं आता है तो। जैसे रफ कॉपी में गुणा किया 480 × 22, 0 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 0 6 9, 0 6 9 6 15 और 9 1 10, तो यह आ गया 10,560 घन सेंटीमीटर। ये रफ कॉपी का काम है भैया। तो आप लोगों से खोखले बेलन का आयतन पूछा जा रहा था, तो खोखले बेलन का आयतन आपके पास 10,560 घन सेंटीमीटर। प्रोजेक्टों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत बारीकी से आप लोगों ने प्रिपेयर करें, याद करें। इजी वे में आप लोगों को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो परेशानी में डाल सके। अपने रफ नोटबुक में आप लोग इनको प्रिपेयर करें क्वेश्चनों को। बाकी सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आधारित है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।